हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाइए 9667836333 से आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 5 के ऊपर। तो लेसन नंबर 5 का इंट्रोडक्शनल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसने अब तक वो पिछली वीडियो ना देखी हो, पर जाके वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि डीप में डिस्कस करेंगे कि एमपीसी क्या होता है और एपीसी क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या क्या फर्क होता है। और इसके बाद में हम लास्ट में समझेंगे इसके ऊपर एक ग्राफ और एक टेबल, जो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या होता है हमारा एमपीसी और क्या होता है हमारा एपीसी। तो समझते हैं पहले एक चीज को। तो देखो ये दो कंसेप्ट हैं किसके ऊपर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो इस वीडियो में सेविंग की बात तो नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं इनकम के सिर्फ एक कंपोनेंट की, जो किसकी है, जो क्या है, कंजप्शन। अब कंजप्शन के यहाँ पे दो कंसेप्ट्स हैं, एक तो एपीसी यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो कंसेप्ट आए, एक तो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा क्या आया एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये दो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। और दोनों टॉपिक में क्या होता है, यहां पे हम बात करते हैं कंजप्शन का रिलेशन इनकम के साथ। सब जानते हैं कंजप्शन जो है वो चेंज होती है इनकम के हिसाब से, इनकम ज्यादा कंजप्शन ज्यादा, इनकम कम कंजप्शन कम, है ना। यानी कि इनकम और कंजप्शन में क्या आता है, पॉजिटिव रिलेशन। हम काफी बार बात कर चुके हैं इस चीज के ऊपर। तो ठीक है, तो वही चीज यहां पे है। तो देयर आर टू कंसेप्ट्स दैट रिलेटेड टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारे पास दो कंसेप्ट हैं जो ये दिखाता है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। द वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक तो क्या दिखाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड अदर इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो दीज टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एज हाउ कंजप्शन चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम के हिसाब से कंजप्शन क्या चेंज हो रहा है वो ये दिखाते हैं, डिपेंड्स ऑन दीज टू टर्म्स। अब यहाँ पे दो टर्म आती है, पहला क्या आया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, यानी कि एपीसी निकालने का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। सी यानी कि कंजप्शन, वाई यानी कि इनकम। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। इसका मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो, अब रेशियो ही तो है किसके बीच में, कंजप्शन और इनकम के बीच में। तो इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ कंजप्शन टू द टोटल इनकम, यानी कि मतलब इनकम का कितना पार्ट खर्च किया जा रहा है, या फिर कंजप्शन का इनकम से रेशियो क्या है, वो हमारा कौन शो करता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ कंजप्शन। तो कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आप कंजप्शन के अमाउंट को डिवाइड कर दो इनकम के अमाउंट से, टोटल इनकम के अमाउंट से। तो यहां से एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। तो एपीसी क्या बना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी हमारा क्या है यहाँ पे कंजप्शन, वाई हमारे पास क्या है यहाँ पे इनकम। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो इनकम है 1000 रुपीज, कंजप्शन क्या होगा 850। जनरली हम कंजप्शन जो है इनकम से कम लेते हैं, हमें मान के चलते हैं कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, कंज्यूमर समझदार है, और समझदार कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कभी भी अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करते, उसमें से कुछ पैसा बचा के चलते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उस पैसे की हेल्प से वो सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इनकम जो है वो, कंजप्शन जो है वो 850 है, इनकम 1000 रुपए है, तो एपीसी क्या होगा, सी अपॉन वाई। तो सी कितना है हमारे पास 850 850, और वाई कितना है 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और एक के अपोन में दो जीरो, मतलब अपोन में जो है डिनोमिनेटर में जो है वो एक के आगे दो जीरो है, और एक के आगे दो जीरो का होने का मतलब क्या बनता है, ऊपर हम दो डिजिट छोड़ेंगे पीछे से और पॉइंट लगा देंगे। तो दो डिजिट छोड़ी पॉइंट लगा दिया, 0.85 हमारा क्या बन गया, फाइनल उत्तर आंसर ये आ गया। अब सपोज करो इनकम वाई से कितनी हो गई, नई इनकम आ गई 1000 से 1500, यानी कि इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर खुश हो गया, कंज्यूमर आ गया अपनी कंजप्शन बढ़ा ली, 850 से कहां कर दी 1000। पर एक चीज देखना, इनकम हो गया 1000 से 1500, क्या कंजप्शन सेम लेवल पे चेंज हुआ है, नहीं, कंजप्शन सेम लेवल चेंज नहीं हुआ, कंजप्शन कम चेंज किया गया है। इसी को तो बोलते हैं मेरे भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो सेविंग को ज्यादा बढ़ाता है और कंजप्शन को कम बढ़ाता है। ये होता है एक रैशनल कंज्यूमर, समझदार कंज्यूमर। तो वही चीज यहां पे है, इनकम बढ़ी 1000 से 1500 हो गई, कंजप्शन हो गया 850 से 1000। तो एपीसी कितना आया देखो यहाँ पे,
एपीसी कितना है, एपीसी क्या था C/Y। तो नई कंजप्शन है 1000, तो 1000 लिख दी। नई इनकम 1500, 2 0 गई, 5 के बारे में 10 आएगा 2 पे, 15 आएगा 3 पे, 2/3 0.67। तो ये हमारे पास है हमारा आंसर। देखो कम आ गया ना। पहले हमारे पास जो एपीसी था वो था 0.85, जो नया एपीसी है वो कितना है 0.67। दोनों देखो कितना डिफरेंस है। तो ये होता है हमारा फर्क, ठीक है, एपीसी के बीच में। तो अब आते हैं आगे। तो एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट अ पॉइंट ऑन द कंजप्शन। तो कंजप्शन का वो पॉइंट होता है, कंजप्शन फंक्शन कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ रे फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ठीक है, जो क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ रे फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ये हमारा क्या होता है, एपीसी दिखाने का शुरू तरीका होता है ग्राफ पे, जो भी बना के दिखाऊंगा अभी मैं आप लोगों को। बस थोड़ी देर का इंतजार हो, पहले प्लॉट थोड़ा खाली करेंगे, पहले समझ लेते हैं एपीसी और एमपीसी में डिफरेंसेस क्या है, फिर हम वो ग्राफ डिस्कस करेंगे टेबल के साथ। अब यहाँ पे देखो, तो एपीसी डिक्लाइन विद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं यहाँ पे। एपीसी डिक्लाइन होता है विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे हमने देखा भी, जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमारा एपीसी कम हो गया। पहले 0.85 था और अब क्या है 0.67। और सबको पता होगा, उम्मीद है कि 0.67 0.85 से कम होता है। जिनको नहीं पता भाई, आप गलत क्लास में घुस गए हो, ठीक है, खामखा कॉलेज में आ गए, आप लोगों को इतनी बेसिक चीजें नहीं पता, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो इफ द एपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर एपीसी हमारा कांस्टेंट है, द इंक्रीज इन कंजप्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टोटल इनकम। और अगर हमारा एपीसी देखो कांस्टेंट है, अगर एपीसी हमारा सेम रहता है, इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से इनकम बढ़ा है ना, जिस रेट से इनकम बढ़ी है उसी रेट से कंजप्शन को भी बढ़ा दिया गया है, तभी हमारा एपीसी सेम रहेगा, वरना हमारा एपीसी चेंज जरूर होगा। ठीक है, और एक बात करें, एपीसी इंक्रीज कब करेगा, ये तो ने बात कर ली एपीसी डिक्रीज करने की। ठीक है, यहां पे एपीसी इंक्रीज कब कर सकता है, जब हमारे पास हमने कंजप्शन ज्यादा से बढ़ा दिया और इनकम कम से बढ़ी हो। तो इसका उल्टा भी सकता है, यानी कि 3 पॉइंट देखे हमने, यहां से 3 पॉइंट कौन से देखे, अगर इनकम बढ़ी, कंजप्शन उससे कम रेट से बढ़ा, तो एपीसी भी कम रेट से बढ़ेगा, यानी कम हो जाएगा। अगर हमारे पास इनकम बढ़ी, कंजप्शन भी उसी रेट से बढ़ गया, तो हमारा एपीसी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर हमारी इनकम बढ़ी, कंजप्शन उससे ज्यादा बढ़ गई, तो एपीसी की बार क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एपीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने कंजप्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि इनकम से ज्यादा रेट से बढ़ा दिया है। तो कन्वर्सली इफ द एपीसी डिक्रीज, अगर एपीसी डिक्रीज कर रहा है, द इंक्रीज इन कंजप्शन विल बी लेस देन प्रोपोर्शनल द इंक्रीज इन टोटल इनकम। ठीक है, तो वो बात तो हमने यहाँ पे कर ली थी पहले भी। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। तो ये चीज हो गई, तो इसका मतलब यही था कि एपीसी जो डिक्रीज करता है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ भी है, वो कब डिक्रीज करता है, जब कंजप्शन में इंक्रीज जो है वो कम है, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम से। तो वो मैं बात कर चुका हूं, तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर कंजप्शन कम रेट से बढ़ा तो क्या होगा, इनकम के हिसाब से, कंजप्शन ज्यादा रेट से बढ़ा तो क्या होगा, और कंजप्शन सेम रखा हमने, जिस रेट से इनकम चेंज हुआ है उस रेट से कंजप्शन भी चेंज हुआ है, तो क्या होगा, तीनों बात कर चुके हैं। अब आता है हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब क्या आता है, हाउ मच पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंज्यूम्ड, यानी कि इनकम का कितना, मतलब कितना पार्ट बढ़ा है, उसके बाद कितनी कंजप्शन बढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन किस रेट से बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि आप अपनी एडिशनल इनकम का कितना एडिशनल पार्ट खर्च कर रहे हो, वो यहां पर निकलता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर। तो हाउ मच पार्ट ऑफ एन इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंज्यूम्ड एंड हाउ मच सेव्ड, यानी कि कितना आपने इंक्रीज पार्ट का पैसा कंज्यूम कर लिया और कितना बचा लिया। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। तो ये रेशियो होता है चेंज इन कंजप्शन का, बिटवीन चेंज इन कंजप्शन का और चेंज इन इनकम का। अभी देखो एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब क्या है, चेंज इन कंजप्शन, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इनकम इंक्रीज ₹1000, इनकम बढ़ी 1000 से 1500 हो गई, कंजप्शन 850 से 1000 हो गई। अब देखते हैं कि हमारा जो एमपीसी है वो कितना आया। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो देखते हैं चेंज कितने का आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे कंजप्शन में चेंज कितने का आया, 850 से 1000 हुआ है, यानी कि सिर्फ 150 रुपए का चेंज आया है। इनकम इंक्रीज हुई कितनी सी, 1000 से 1500 हो गई, 500 रुपए, ये आ गया। तो अब एक कट कितना आंसर आएगा, 0.3। क्यों, एक 0 से 0 कट गई, 5 से काटूंगा 15 आएगा 3 पे, और नीचे एक 0 बाकी है, और नीचे 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट होनी चाहिए, तो 0.3 हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट से फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं वो सब आता है पहले से ही, ठीक है, वैसे मैंने बता भी दिया यहाँ पे। अब समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइंस एज इनकम इंक्रीजेस। तो ये डिक्लाइन करता है, कब डिक्लाइन करता है, एज इनकम इंक्रीजेस,
जब हमारी इनकम बढ़ती है। तो क्यों गिरता है, इसका रीजन समझा चुका हूं। जब भी इनकम बढ़ती है हम कंजप्शन में ज्यादा चेंज नहीं करते, है ना, और जब हम कंजप्शन कम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कमी तो आएगी। तो एमपीसी डिक्लाइंस एज इनकम इंक्रीजेस, सेम एज एपीसी में था। एपीसी भी घट रहा था जब हमारी इनकम बढ़ रही थी, क्योंकि जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है हम उस रेट से कभी भी अपने कंजप्शन को इंक्रीज नहीं करते, हम सेविंग की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑन कंजप्शन कर्व। और आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और आप टेंजेंट डाल दो एक कंजप्शन कर्व के ऊपर। तो इसको ड्रॉ कैसे किया था वो भी समझा दिया था, इसको ड्रॉ कैसे करना वो भी समझा दिया है। एमपीसी इज नाइदर 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो ना तो ये 0 हो सकता और ना ही ये 1 के बराबर हो सकता। एमपीसी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है एमपीसी। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल हैव बीन सेव्ड विच इज नॉट रियलिस्टिक। और हम सब बचा लें, ये रियलिस्टिक नहीं है। क्यों रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि एमपीसी भाई 0 कब होगा, तुम सब बचा लें। क्या सब बचा लेंगे, रियलिस्टिक है पॉइंट, हमने सब बता लिया। भाई कंजप्शन क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, हवा खावे जिंदा हो, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ही, तो कंज्यूम करो तो खर्चा आएगा। जीरो तो 0 हो गई भाई फिर इस केस में एमपीसी, सॉरी मतलब एमपीसी 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग जो है आप सारा पैसा सेव कर लो, ये पॉसिबल नहीं होता। सिमिलरली फॉर एमपीसी इक्वल्स टू 1 होल ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज कंज्यूम, यानी कि जितनी इनकम इंक्रीज करी है वो आपने कंज्यूम कर ली है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे कर सकते हैं ऐसा, अगर मैं लॉजिकली बात करूं ना, देखो सेविंग 0 करना तो पॉसिबल, मतलब सेविंग को पूरा कर देना और इनकम के 0 कर देना वो थोड़ा सा ना मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है, वो बिल्कुल ही मुश्किल है क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है या फिर जब हमारी इनकम हो, हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही। और पहली बात तो बिना कंजप्शन में जिंदा रह ही नहीं सकते, तो भाई हम इनकम का पार्ट तो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये आप कर सकते हो कि सारी इनकम खर्च कर दो तो ये हो सकता है 1 के बराबर आ जाए, पर ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता। तो हम मान के चलते हैं कि एमपीसी 0 से लेकर 1 के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें बस। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। नहीं अभी एक कंसेप्ट बाकी है, इसका ग्राफ भी करके दिखाना और टेबल बना के दिखाना है, वो देखेंगे फिर चलेंगे अगली वीडियो पे। पहले अभी यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, फिर डिस्कस करते हैं इन दोनों टॉपिक का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं आगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन, जहां पे हमारे पास देखो इनकम दे रखा है। इनकम कितना है, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, यानी कि हर बार इनकम में एक सेम चेंज आ रहा है 500 रुपए का। हर बार हमारी इनकम जो है 500 से इंक्रीज कर रही है। कंजप्शन की बात करूं, 300 से 600, 600 से 850, फिर 1000, फिर 1140, फिर 1250। अगर चेंज देखोगे तो पहले चेंज कितने का आया, 300 रुपए का। मतलब जब स्टार्टिंग लेवल पे इनकम इंक्रीज हुई तो कंजप्शन में भी एक ड्रास्टिकली बहुत तगड़ा इंक्रीज आया। फिर से कितने से बढ़ा, 150 रुपए से, 150 होता है, 250 होता है, 250, फिर 250 से इंक्रीज हुआ, फिर 850 से ये हुआ 150 से इंक्रीज, फिर कितने से हुआ, 1000 से 1140 पे गए, यानी कितने से इंक्रीज हुआ, सिर्फ 140 से। फिर यहाँ पे गए तो ये इंक्रीज हुआ है हमारा 110 से। तुम देख रहे हो इंक्रीज तो हो रहा है। अब एक चीज तुमने क्या देखा कि इनकम लगातार एक सेम रेट से चेंज हो रही है, सेम लेवल पे चेंज हो रहा है, वो है 500 रुपए से, कि पहले 0 थी, फिर 500 हुई, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500। तो ये जो कंजप्शन है चेंज तो वो भी हो रही है, इंक्रीज वो भी हो रही है, लेकिन इंक्रीज हो रही है ये एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 300 से इंक्रीज हुआ, फिर 250 से, फिर 150 से, फिर 140, फिर 110। ये क्या दिखाता है कि कंज्यूमर की सोच, कि कंज्यूमर जो है वो जिस रेट से इनकम बढ़ता है कभी भी उस रेट से कंजप्शन को इंक्रीज नहीं करता, हमेशा उस रेट से कम कंजप्शन करता है। वही देखो कंजप्शन कम रेट से बढ़ रहा है, तो इनकम में चेंज से कंजप्शन चेंज आया पर उस रेट पे चेंज नहीं आया। यही से हमारा क्या आता है, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो फॉर्मूला क्या था, C/Y। तो अगर हम पहले कैसे बात करें तो 300 ये आएगा, तो ये हमारा कुछ बनेगा ही नहीं, तो ये हमारा कुछ खाली चला गया। ऐसे ही एमपीसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एमपीसी का मतलब भी क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है भाई, अभी भी समझा के आया था, एमपीसी का डेल्टा C/Δy होता है ना। ऐसे ही जो एपीसी का फॉर्मूला है वो C/Y होता है। तो पहले किसमें देखो कंजप्शन तो है 300, और इसी कंजप्शन को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। आया याद, क्योंकि देखो इनकम लेवल 0 है पर फिर भी कंजप्शन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हम कंजप्शन को रोक नहीं सकते, नेसेसरी गुड्स पे खर्चा करना ही पड़ता है, चाहे हमारी इनकम 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो कंजप्शन 300 रुपए है और इनकम 0 है, तो 300.0 क्या हो जाएगा, वैसे तो इन्फिनिटी बनता है, पर हमने यहाँ पे एपीसी नहीं निकाला, ना ही निकलेगा। अब एमपीसी की बात कर लेते हैं, डेल्टा सी। हम चेंज निकालेंगे कब, जो दो चीजें होंगी, एक मिनट यहाँ पे डेल्टा सी डेल्टा वाई लिख दिया मैंने, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो यहाँ पे हम चेंज कब निकालते हैं, जब कोई नई चीज हो हमारे पास, तो यहाँ पे चेंज नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी क्या हो गया, खाली बच गया। अगर एक इसमें देखो इनकम में चेंज कितने का आया, 500 रुपए का,
कंजम्पशन चेंज आया कितना 300 रुपए का। तो पहले निकालते हैं एपीसी। एपीसी का पहला केस देखते हैं। अब एपीसी पहले केस में सी अपॉन वाई होता है फॉर्मूला, तो सी कितना है हमारा पहले केस में 600 अपॉन में यहाँ पे कितना है 500, 2 कट गई। अब 5 से 6 को डिवाइड करना है ना, तो 5 के बाद में 6 तो आता नहीं है, 5 आएगा 1 पे, 1 रहेगा रिमाइंडर, 0 लूंगा पॉइंट लग गया, 10 आएगा 2 पे, 1.2 आंसर है। तो ये देखो पहले केस का गया 1.2। ऐसे अगर आपको एमपीसी निकालना है तो देखो चेंज कितने का आया, चेंज आया 300 रुपए का, यानी कि डेल्टा सी कंजप्शन में चेंज है 300 रुपए का। ये पहले केस की बात कर रहा हूं, वो भी किसकी, एमपीसी की, 300 का। यहाँ पे चेंज कितने का आया 500 का, इससे कट गया ये 5 से काटूंगा, 0 लूंगा क्योंकि 5 में 3 तो आता नहीं है, फिर 0 लूंगा तो पॉइंट लेगा, 30 कितने पे आएगा 6 पे, 0.6 है। तो देखो यार 0.6। ऐसे ही अगले केस में निकालना है आप लोगों को, तो देखो दूसरे केस की बात कर लेते हैं। तो कंजप्शन कितना है इस केस में, कंजप्शन है इस केस में 850 कंजप्शन, इनकम कितनी है 1000 रुपए, 0 कट गया। अब यहाँ पे जो है वो 1 के बाद 2 0 है, तो पॉइंट कितनी आएगी 2 डिजिट आएगी 0.85। तो ये है हमारा सी अपॉन वाई का आंसर। अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है यहाँ पे एमपीसी है, तो एपीसी आया है, एमपीसी निकालना है अगर, तो देखो चेंज कितने का आ रहा है। अब क्या चेंज आया सिर्फ 250 रुपए का, 250 का चेंज आया, और इनकम में चेंज कितने का है, इनकम में चेंज फिर से 500 का है। तो 0 कट गई, 5 से 25 गया कितने पे, 5 से 25 गया 5 पे, तो 5 अपॉन 10 बचा है, 5 अपॉन 10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 आधा, 0.5 हमारा आंसर। देखो 0.5 आ गया। ऐसे ही आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हो, कर ही देता हूं ना मैं। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में देखो फिर से चेंज किया आया, अब इनकम होगी 1000 रुपए, ठीक है, और कंजप्शन कितनी है 1500, कंजप्शन है 15, सॉरी इनकम है 1500, सी अपॉन वाई होता है ना रेशो। तो डबल जीरो कट गई, 10/15, 5 से काटूंगा 10 आएगा 2 पे, 5 के पहाड़े में 15 आएगा 3 पे, 2/3 0.67, ये हमारा आ गया 0.67। ऐसे ही अगर मैं देखूं यहाँ पे ये तो आ गया हमारा थर्ड पार्ट में अगर मुझे वो निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे एमपीसी। तो अगर एमपीसी की बात करें हम यहाँ पे, तो एमपीसी में देखो माइक तो ऑन है ना, हाँ एमपीसी की बात करते हैं। तो एमपीसी कितना चेंज आया आपके बार, पीछे 250 का आया था, आपके बार 150 का चेंज आया है ना, 1000 हुआ है 150 का चेंज आया, और इनकम में चेंज तो फिक्स है 500 का, तो 500 से डिवाइड कर दो, 0 कट गया, 5 से काटूंगा 15 आएगा 3 पे, ये आएगा 10 पे, 0.3 आंसर। बताओ क्या दिक्कत है, देखो 0.3 ये आंसर है। अगले केस में निकालोगे, अब देखो अब इनकम, अब कंजप्शन कितनी है 1140 और इनकम कितनी है 2000, कर लो भाई डिवाइड, 0 कट गया, ठीक है, 2 से काट लो इसे, कितना आएगा 10 आएगा, 5 पे 14, ये 57, ये आ गया 0.57 आंसर, क्योंकि भाई नीचे 1 के बाद 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगेगी तब ये सोल्व हो जाएगा 0.57। इसका इशू निकालना है एमपीसी का, देखो चेंज कितने का आया, अब क्या चेंज है 140 रुपए का, डेल्टा सी है 140, और इनकम में चेंज कितना आया है, इनकम में चेंज आया है वही फिक्स 500, 0 कट गया, ये कटेगा तुम्हारा 14, एक काम कर लो इजी बता रहा हूँ, दोनों 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर कितना आ गया 14 28, नीचे आ गया 100, अब नीचे 100 आ गया, अब 1 के बाद 2 0 है नीचे, तो पॉइंट हटा के ऊपर क्या लग जाएगा 0.28, यानी कि 0.28 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे एमपीसी। ऐसे ही लास्ट केस का खुद निकाल लेना, इजी है, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे निकलवा दिए मैंने, इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में सोल्व करना भी सिखा दिया भाई, मुझे सोल्व करना आ गया है, फिर भी ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दोबारा सोल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था काफी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई निकालना इजी है। और आप लोगों ने एक चीज तो इलास्टिक थ्योरम में भी निकाली है, डेल्टा सी मतलब क्या है, चेंज इन कंजप्शन, और डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन इनकम, वही मैं करता चला गया, मैंने चेंज इन कंजप्शन देखो आपने निकाल ही रखा है, किस से चेंज आया, और चेंज इन इनकम मुझे पता ही है, हर बार 500 से चेंज हो रही है, तो उस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और सोल्व करता चला गया, आंसर आ गए सारे। अब यहाँ देखो, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा कंजप्शन, ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे कंजप्शन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, इस पे इनकम है, ठीक है। और ये हमारे पास, अब अगर एपीसी के फॉर्मूले की बात करोगे, सी अपॉन वाई ऊपर लिख दिया था, एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और जो ये हमारा ना, ये हमारा है वाई इक्वल्स टू, यानी कि इनकम का लेवल सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग, क्योंकि इसके 2 ही कंपोनेंट होते हैं, किसके, इनकम के, या तो कंजप्शन या फिर सेविंग, ये हमारा बन जाता है यहाँ पे कर्व, पूरा का पूरा। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज भूल गया था, वो बता देता हूँ मैं। आप लोगों ने एक बात गौर करी होगी, ये भी गिर रहा है, गिर ये भी रहा है, लेकिन एमपीसी की वैल्यू ना 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है, जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कंक्लूजन में, कि एमपीसी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, गिरते दोनों ही है लेकिन, ठीक है, वो चीज। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और वीडियो को उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का।
ठीक है। और जिनको नोट्स चाहिए वही समय व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इसको जो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।